वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। आज हम बात करने वाले हैं 2 जून 2025 को टॉप गिनेस स्टॉक ऑफ द डे की। इस कंपनी का नाम है NBR इंडस्ट्रियल बेयरिंग और ये कंपनी बनाती है बॉल्स और रोलिंग बेयरिंग को फॉर इंडस्ट्रियल मार्केट। आज के दिन शेयर प्राइस है 30 रुपये का और एक दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% क्रेडिट निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं इस कंपनी का अभी तक के दिए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट पर लगाएं। तो बात आज NBR इंडस्ट्रियल बेयरिंग लिमिटेड के बारे में। 2 जून 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 30 रुपये 98 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 19.98% क्रेडिट निकाल के दिया। मजे की बात यह है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 31 रुपये के आसपास का है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी का अभी तक के रिटर्न्स को। आप देख सकते हैं आज के दिन इस कंपनी ने कमाल किया, 20% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 7 दिन की, तो यहाँ भी NBR इंडस्ट्रियल बेयरिंग ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 23% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक महीने की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा। सिर्फ और सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 34% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, मार्केट डाउन था, NBR इंडस्ट्रियल बेयरिंग ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, शेयर में गिरावट देखने को मिली 10.90% की। बात की जाए 5 साल की, 3 साल की, तो इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दे सकती है। NBR इंडस्ट्रियल बेयरिंग ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 43% का रिटर्न निकाल के दिया। अच्छा खासा रिटर्न कहा जाएगा क्योंकि शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 31 रुपये का ही है। 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 20 रुपये 60 पैसे, जो आज के दिन है 2 जून 2025 को 30 रुपये 90 पैसे का। बात की जाए 5 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 498% का अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ ₹5.96, जो आज के दिन है 30 रुपये 90 पैसे का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 62 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीवी रेशियो नहीं है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 54.33। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20-25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है -5.11। कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज है। इस कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 117.18%। शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15-20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का ROE हाई होता है या पॉजिटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल करे, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने की उम्मीद रहती है। और जब भी किसी कंपनी का ROE कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं करे, इस रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है -9.79 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें, तो आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू रहा 2024 में 74.95 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 82.55 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी ने ना तो 24 में कुछ अर्न किया, ना ही 23 में कुछ अर्न किया, ना ही 22 में अर्न किया। तो लगातार 3 साल से इस कंपनी को लॉस उठाना पड़ रहा है और 24 में इस कंपनी का लॉस रहा -26.17 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी कुछ भी नहीं है, नेट लॉस हो चुका है कंपनी को लगातार 3 साल से, और 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ गिर के रहा -40.71 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही वीक है। बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 72.74%। जबकि रिटेल सेनेटर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 27.25% का। ये कंपनी NSE इंडेक्स में लिस्टेड है और एक साल में आप देख सकते हैं इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया ₹50.40, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था
₹19.50। बात की जाए एनबीआर इंडस्ट्रियल बेयरिंग की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने अपने डेटर्स डे को इम्प्रूव कर लिया है, जो कि है 63.9 डेज से 43 डेज में। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी पर लोन कर्ज भी है और कंपनी बड़ी मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 8.86%। कंपनी ने अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज को भी इंक्रीज कर लिया, जो कि है 108 डेज से 168 डेज में। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छी है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही वीक है। फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी पर लोन कर्ज भी है, मार्केट कैप स्मॉल है, लेकिन इस कंपनी का आरओई बहुत ही अच्छा है। इस समय आप देख सकते हैं 2 जून 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है ₹30.90। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखेंगे, यानी कि 5 साल को, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 498% का रिटर्न निकाल के दिया। हम 3 साल को देखेंगे तो 43% का रिटर्न निकाल के दिया। और आज के दिन यानी कि 2 जून 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के तो दे रही है, लेकिन कंपनी का फाइनेंस बहुत ही वीक है और कंपनी का फंडामेंटल भी वीक है। तो रिटर्न निकाल के दे रही है, लेकिन इस कंपनी का जो फंडामेंटल और फाइनेंस दोनों ही वीक है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।